हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस सप्लाई? पहले तो समझो कि कंटिन्यूअस सप्लाई होता क्या है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंप्लीट करने के लिए, तो आई एम गिविंग अ सर्विस। मैं तेरा रोड का काम है, रोड कंप्लीट करके दूंगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दो। कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने, अब मैंने फॉर एग्जांपल उसको बोला भाई ये तारीख को तेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तारीख को काम कंप्लीट होगा उस तारीख को पेमेंट भी मिलेगा, हाँ या नहीं, और उस तारीख को बिल भी बनेगा। ऐसे सर्विस को कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई। हो सकता है जिस तारीख को बोला उस तारीख को नहीं, फिर आगे का डेट मिला, फिर आगे चले जाएगा। क्या मेरा सप्लाई कंप्लीट हुआ? क्या नहीं। सच सिचुएशन इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस सप्लाई या तो कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, तो आज जो सम करने वाले वो हम लोग वही सिचुएशन के सम्स को कंप्लीट करने वाले। मिस्टर एक्स इज गेटिंग अ कंस्ट्रक्शन सर्विस from a developer against buying of an under construction flat for a period of 1st of July 2021 to 31st March 22 for to rupees 1 crore 50 lakhs. The transactions are structured as follow. पहले तो समझो हमने कॉन्ट्रैक्ट कब लिया है और कब कंप्लीट करने की बात हुई है। कॉन्ट्रैक्ट लिया था 1st of जुलाई को और खत्म करने की बात हुई थी मार्च 2022 को। जुलाई 2021 से लेके मार्च 2022 तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट का कीमत था 1 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक है, तीन अलग अलग सिचुएशंस मैंने दिए यहाँ पे। एक दिया है ये 3 डेट्स जिसके लिए बोला है एट एन एंड और एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टरली पेमेंट होगा। मतलब हर क्वार्टर में, साल के क्वार्टर में आपको पेमेंट किया जाएगा, बिल बनाया जाएगा। सेकेंड सिचुएशन दिया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, हमारे हिसाब से अपन एडजस्ट करके लेंगे। तीसरा सिचुएशन दिया है 40% पेमेंट ऑन 40% कंप्लीशन एंड बैलेंस ऑन 100% कंप्लीशन। मैंने अलग अलग सिचुएशन, एक ही सम के अंदर 3 अलग अलग सिचुएशन फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई लिया। क्या क्या है? पहला 3 डेट्स के अंदर अपन अज्यूम कर रहे कि जो पेमेंट होने वाला है वो एवरी क्वार्टर पे होने वाला है। क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर आएगा, बट ये तो जुलाई से चालू हो रहा है ना। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर हो गया ईयरली के हिसाब से, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में ईयर एंड होता है क्वार्टर का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर बराबर, जनवरी फरवरी मार्च, तो आपको ईयर एंड यानी कि क्वार्टर का ईयर एंड समझ में आ गया है। हाँ जी, मतलब भाई 3 महीने के बाद मैं जाऊंगा कितना काम हुआ है, चल बता, अरे इतना काम हुआ है, चल बिल बना, पैसा ले। क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर चल रहा है, बराबर है। तो हम हर क्वार्टर में जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के पास और क्या बोलेंगे, भाई तेरा काम कितना हुआ बता, कंप्लीशन कितना हुआ बता, ये ले बिल बना, इतना पेमेंट ले। तो यहाँ पे 3 चीज दिख रहा है। पीरियोडिक कंप्लीशन ऑफ सर्विस, पीरियोडिक मतलब वो क्वार्टरली जैसा बोला है वैसे ही। डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल पेमेंट डेट। ठीक है बेटा, दिमाग में क्या चल रहा है इधर? ठीक है, अब दिया है पीरियोडिक कंप्लीशन 30 सितंबर को हुआ। सितंबर इसमें क्वार्टर ईयर, हाँ जी सितंबर क्वार्टर ईयर एंड ना, तो मैंने क्वार्टर ईयर एंड का डेट दिया हुआ है यहाँ पे, एक क्वार्टर ईयर एंड आ गया। बिल कभी बनाया? अक्टूबर में बनाया, एक्चुअल पेमेंट भी अक्टूबर में हुआ है। तो अब होगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो हमेशा याद रखो जब आप कंटिन्यूअस सप्लाई की बात करते हो तो आपका इनवॉइस का डेट या पेमेंट का जो डेट होना चाहिए, जिस दिन सर्विस हुआ है उस दिन होना चाहिए। इनवॉइस का डेट या तो पेमेंट का डेट कौन से दिन पे होना चाहिए? जिस दिन आपका क्वार्टर ईयर एंड हो रहा है उस दिन होना चाहिए। बट ये तो क्वार्टर एंड के बाद बनाया, पेमेंट भी उसके बाद मिला, मतलब ये 2 डेट को कंसीडर किया जाएगा क्या? नहीं। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? 30th सितंबर 21। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? वापस एक बार,
सर ये क्या हुआ, मेरे को समझा नहीं सर। मैंने बोला है अनीशा कि मैंने कंटिन्यूस सप्लाई लिया है और मैंने क्या बोला है, एट द एंड ऑफ क्वार्टर हम डिसाइड करेंगे। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब कि भाई जब क्वार्टर आया, भाई सितंबर आया, चल हिसाब कर, ये ले टाइम ऑफ सप्लाई, बिल बना, पैसा ले। कौन सी तारीख को, वही तारीख को ना। हाँ जी, अब उस तारीख के मतलब उस मंथ के अंदर अगर कोई डेट पहले आ जाता तो अपन उसको कंसीडर करते अर्लियर। फॉर एग्जांपल क्वार्टर एंड सितंबर में खत्म हो रहा है, बट सितंबर के 2 दिन पहले ही, सितंबर का जो एंड होने वाला था उसके 2 दिन पहले मैंने बिल बना दिया, पेमेंट कर दिया, ऑफिस सर्विस कंप्लीट हुआ, तो उधर हम लोग अर्लियर कंसीडर करते हैं। इधर ऐसा कुछ हुआ क्या, अक्टूबर में हो गया ना भाई, 2 डेट कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे। बात समझ में आ, क्लियर है। आगे बढ़ते, दिसंबर, ये भी एक क्वार्टर है या नहीं। 31 दिसंबर फरवरी, भाई ये तो बाहर चला गया। अब इन दोनों में कौन सा अर्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 दिसंबर। समझा अभी मैंने ये एग्जांपल दिया, क्लियर हुआ। तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, इधर क्या आया पहले इसमें 30 सितंबर 21 ही ना, और यहां पे आएगा 2 दिसंबर 21। अंडरस्टूड। चलिए तीसरा वाला आप लोग बताइए। 31 मार्च क्वार्टर ईयर एंड है, 10 अप्रैल 20 मार्च। अंडरस्टूड। कंटिन्यूस सप्लाई का कंसेप्ट बैठा दिमाग में, क्वार्टर ईयर एंड के हिसाब से सॉल्व किया। कुछ भी डाउट इसमें, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 21 ने 22 आना चाहिए, यहां पे करेक्शन है क्या, नहीं इट्स उमर में नॉर्मल है बेटा, मेरे को दिखा दे। चल आगे बढ़, नेक्स्ट आगे बढ़ते। सेकेंड, अब मैंने लिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। अब द थिंग इज ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से। अब मेरे हिसाब से मतलब जब मैं पेमेंट करूंगा तब टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना। अच्छा अरे पैसा आएगा तो देता हूं तेरे को, तो जब मैं पैसा दूंगा वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्लियर है, नहीं समझा सर, नहीं समझा सर। कंटिन्यूस सप्लाई चल रहा है ना, पहले हमने ये क्वार्टर ईयर एंड के हिसाब से कंटिन्यूस लिया। अब मैं आ जाता हूं, ये भाई साहब का क्वार्टर ईयर नहीं चल रहा है, बट पेमेंट की बात जो चल रही है, पेमेंट की बात क्या है कि यहाँ पे क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर से क्या बोला, अरे थोड़ा थोड़ा पैसा देता हूं ना। कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, क्या होगा, वो बात नहीं चल रहा है। क्या बात चल रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भाई पैसा आएगा तो देगा, तो जिस दिन वो मुझे पैसा देगा वो तारीख मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। समझा। तो 31 दिसंबर क्वार्टर एंड है, 14th ऑफ जैन, 12th ऑफ जैन, कौन सा डेट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो क्वार्टर एंड में खत्म हुआ, 14-12 में कौन सा डेट आ जाएगा, 12। क्यों ऐसा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, 12 जैन 22। क्लियर है। सेकेंड केस में जाते, 31 मार्च, 22 अप्रैल, 2 अप्रैल, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डेट क्या आएगा, 2 अप्रैल 22। एनी डाउट, पक्का समझा। पेमेंट क्यों हुआ समझ में आ गया, 100%। हाँ जी बोलिए। क्वार्टर ईयर एंड है ना, 31 एंड 31 क्वार्टर ईयर एंड, 14 को पेमेंट कर रहा है, सॉरी इनवॉइस बनाया, पेमेंट कब हो रहा है, 12। 22 को बिल बनाया, पेमेंट कब हो रहा है, 2 अप्रैल। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट में क्या है, जिस दिन पेमेंट उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, चेक किया ना बराबर है कि नहीं। हाँ इसमें शायद करेक्शन है क्या डेट का, हाँ यहाँ पे करेक्शन क्या है बता दो। नहीं नॉर्मल रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे। 31 मार्च आपका साल खत्म होता है, यहाँ पे 2022 रहेगा डेटा, इधर करेक्शन रहेगा 2022 रहेगा, होता है कोई नहीं, इट्स नॉर्मल। ये 22 है, मेरा ईयर एंड हो गया, टैक्सेशन ईयर प्रीवियस ईयर खत्म हुआ ना मेरा। जब ईयर खत्म हो गया और उसके बाद वो पेमेंट कर रहा है, अगर ये कंटिन्यूस ईयर चलता, मेरा प्रीवियस ईयर चलता ना, तो 2 तारीख वाज द राइट आंसर।
2 अप्रैल ही राइट आंसर होता, बट इस केस में 2 अप्रैल मेरा आंसर नहीं आएगा। वेरी गुड, इस केस में मेरा आंसर आएगा 31 मार्च 22। क्यों? क्योंकि साल खत्म हो गया, उसके बाद पेमेंट हो रहा है ना, तो ये न्यू एकेडमिक ईयर में आ जाएगा। 31 मार्च में तो साल खत्म हुआ ना मेरा, प्रीवियस ईयर खत्म हुआ कि नहीं? तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा 30, क्योंकि गवर्नमेंट के कैलकुलेशन में 2021 से 2022 का कैलकुलेशन होने वाला है, तो 22 तक का कैलकुलेशन होगा। अप्रैल तो न्यू एकेडमिक ईयर में जाएगा। अगर ये मेरे प्रीवियस ईयर में होता तो 2 तारीख राइट आंसर है, बट ये मेरे एकेडमिक ईयर में नहीं, इसलिए मेरा डेट क्या है 31 मार्च 22। अंडरस्टूड? पक्का? चैताली, नेक्स्ट स्टेज में जाते। 40% पेमेंट ऑन 40% कंप्लीशन, बट 100% ऑन बैलेंस कंप्लीशन। पेमेंट की बात चल रही है। क्या बोल रहा है वो कि भाई मैं पेमेंट कैसे करूंगा? 40% कंप्लीट हुआ तो तेरे को 40% पेमेंट करूंगा, और पूरा कंप्लीट होगा जिस दिन, उस दिन मैं तेरे को बैलेंस पेमेंट करूंगा, मतलब 60% पे करूंगा। इसका मतलब ये एक कहीं ना कहीं एडवांस चल रहा है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने बोला अच्छा तेरे को पैसे की जरूरत है, लेकिन पूरा पैसा नहीं दे रहा हूं, तो क्या सर्विस पूरा मिला? सर्विस कब पूरा होगा? 100% कंप्लीशन पे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? और 100% कंप्लीशन होगा तो 100% पेमेंट भी होगा। सर नहीं समझ रहा है सर वापस से बोलो ना। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया अंजलि 10 लाख का। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 1,50,00,000 का। इसने क्या बोला था? हर क्वार्टर में मैं आके चेक करूंगा या म्यूचुअली करूंगा, या तो फिर मैंने बोला अभी 40% ले ले, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर, फिर बैलेंस पैसा ले ले। ये लॉजिक समझ रहा है? हाँ या नहीं? तो सृष्टि अपने को पेमेंट 100% कब होने वाला है? 100% कंप्लीशन पे, और जिस दिन 100% कंप्लीट होगा उस दिन मैं 100% पेमेंट भी करूंगा। हाँ या नहीं? तो मतलब जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन तुमको पैसा दे दो, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई ले लो। तो जरा देखता हूं, 1 अक्टूबर पहला, 29 सितंबर, 5 अक्टूबर। अब जरा ध्यान देना, मैंने पहला कंप्लीशन कौन सी तारीख को करके दिया उसको? जब मैंने कंप्लीट किया है सर्विस, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसे? पेमेंट। सर्विस कभी कंप्लीट हुआ है? अक्टूबर में। बिल कभी बनाया? सितंबर में। पेमेंट कब हुआ? 5 अक्टूबर को। एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, कंप्लीशन एंड एक्चुअल पेमेंट, इन दोनों में तुमको कंपेयर करना पड़ेगा। अब तो इसका डेट क्या आ जाएगा? 1 अक्टूबर, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है ना। पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कंप्लीट कभी किया मैंने? अक्टूबर में। जब कंप्लीट किया वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। तो अगर ये और ये विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसीडर, तो इस विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से अपना इधर डेट क्या आ जाएगा? 1 अक्टूबर 21। क्या है? इनवॉइस पहले बन गया है क्या? रुक जा ना, ये इतना समझ में आया क्या? क्लियर है? हाँ, मैं भी वही टेक्स्ट बुक खोल के वीडियो, मेरे को भी वही पूछने का था। नहीं, वेरी गुड। अब कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट, ध्यान दे दो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, 1 अक्टूबर ही इसका डेट आएगा। बट इस सिचुएशन में इस भाई साहब ने बिल कब बना दिया था? एंड और एक बात सुनो तो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है? क्वार्टरली का हिसाब चल रहा है, अगर आपको याद होगा। और मेरा क्वार्टरली एंड सितंबर 30 को खत्म होता है कि नहीं? तो ये सितंबर के पहले बिल बन चुका है ना क्वार्टर के हिसाब से, इसलिए इसको कंसीडर किया है, और कुछ नहीं। आपका कंसेप्ट मैं बिठा रहा हूं कि इन दोनों में जिस दिन मेरा कंप्लीशन है वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। 100% कंप्लीशन हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, बट बिल बन चुका है। इसका मतलब ये है कि भाई उसने 29 को क्वार्टर के हिसाब से बिल बना दिया है, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या काउंट किया जा रहा है? 29 सितंबर। अगर ये नहीं होता तो ये और ये विच एवर इज अर्लियर है। बात समझा? पक्का? चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। कितना आ जाएगा इधर आंसर? 29 सितंबर 22। क्लियर है क्या? 21 है? ये ले बेटा, ये 7 मार्क्स के सम्स आएंगे, 7 मार्क 8 मार्क के सम्स आएंगे। और मैं अभी बोलता हूं, आईनापुरे जो मनन प्रकाश है उसमें सम्स बहुत कम है। टाइम ऑफ सप्लाई लेसन का, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह सब इसमें बहुत अच्छा है, बट टाइम ऑफ सप्लाई के सम्स इसमें बहुत लिमिटेड है। सेठ पब्लिकेशन मैं आपको चाहिए असाइनमेंट में दे देता हूं फोटोज, आप ट्राई करना सम, उसमें बहुत सारे डेट्स है,
और बहुत ऐसे जैसे ये समझे ना वैसे ही मिलेंगे। और सेठ पब्लिकेशन के सम्स को रेफर करो, इसका कंसेप्ट लो और उसके सम्स को रेफर करो, और उसमें जो कंसेप्ट है ना सेठ पब्लिकेशन बहुत और इजी है। मैं सोच रहा हूँ उसमें से टाइम ऑफ सप्लाई के और सम्स पढ़ाऊंगा मैं, बिकॉज ये अभी कैसा हो गया कि कर रहे अपन आईनापुरे के जो सम्स है अपन कर रहे, बट और एक लेक्चर लेता हूँ जिसके अंदर मैं सेठ पब्लिकेशन का टाइम ऑफ सप्लाई, आज लास्ट लेक्चर था ये, इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है और कुछ बचता नहीं इसके अंदर, कंटिन्यूस सप्लाई भी हो गया, सर्विस हो गया, सब हो गया था। ठीक है, एक कंसेप्ट बचा हुआ है वो आज क्लियर करेंगे, बाद में वाइंड अप होता है। 29 सितंबर तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्या भाई किधर 31 मार्च और इनवॉइस 22, तो ये नहीं, बस और कुछ करेक्शन है मैडम देख लो, और कुछ है तो चलिए। अभी ना मेरे दिमाग में ना एक ही चीज बैठ गया भाई, ये नए साल में आने वाला है 22 तो टाइम ऑफ सप्लाई साल खत्म हो रहा है ना, तो ज्यादा सोचा नहीं मैंने इसके ऊपर। 31 मार्च को मैंने जैसा भी एक्सप्लेन किया था, 31 मार्च 22। आई होप ये समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ साल खत्म हो गया ना, साल खत्म होने के बाद पेमेंट कर रहा है तो जो साल का लास्ट डेट है वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था, यहाँ वाले केस में। समझा सम, पक्का समझा है। चलिए फिर बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अंजलि ध्यान दे बेटा, क्या हुआ जब जीएसटी लॉन्च हुआ था ना 2017 में, तो 2017 जुलाई में लॉन्च हुआ वो, बट साल तो अप्रैल में चालू हो गया था, मतलब अप्रैल मई जून और जुलाई में साल चालू हुआ। तो हुआ क्या, अप्रैल मई जून ये 3 महीना ना जो सप्लायर थे, जो बिजनेसमैन थे, ये लोग वैट भर रहे थे, टैक्स अलग रेट भर रहे थे, और जुलाई से अलग रेट भरना चालू हो गए। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो रेट था वो फ्लक्चुएट हुआ, बिफोर द चेंज, आफ्टर द चेंज। तो अब मुझे टैक्स कौन सा भरना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा क्या वैट भरना पड़ेगा, ये डिसाइड करेंगे। अब वो डिसाइड करने के लिए 3 डेट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको दिख रहा है, एक है सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन टैक्स रेट, मतलब मैंने जो सप्लाई दिया है, जो सर्विस प्रोवाइड किया है, डेट ऑफ सर्विस आप जिसे कह सकते हो, डेट ऑफ सर्विस है रेट चेंज होने के पहले, या डेट ऑफ सप्लाई बोल दो आप उसे। इनवॉइस इशू है बिफोर द रेट चेंज, इनवॉइस जो है बिफोर है। पेमेंट रिसीव बिफोर द चेंज, और ये कुछ यस नो उसने करके रखा है। अब मैं मेरे सिंपल भाषा में इसे लिख देता हूं और आपको एक ट्रिक दे देता हूं, तो इसी हिसाब से आपका टाइम ऑफ सप्लाई इजी हो जाएगा। यहां पे लिखता हूं DOS, क्या है, DOI, DOP, ठीक है। बिफोर या आफ्टर, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना खाली, ठीक है। 2 वोट देंगे अपन, 3 डेट में से 2 वोट जिसको मिलेगा वो रेट एप्लीकेबल, बिफोर आफ्टर, ठीक है। जिसको 2 वोट मिलेगा वो जीतेगा, अब वो कोई भी 2 डेट रहेगा। भाई डेट ऑफ सर्विस बिफोर है, इनवॉइस बाद में, पेमेंट बाद में, नो मतलब न्यू रेट, आफ्टर बिफोर, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी आफ्टर, यानी कि न्यू रेट। समझ में आया? हाँ जी, सेकेंड वाले पे जाते हैं। सर्विस कभी हुआ, सर्विस हुआ पहले, चलिए। बिल कभी बना, पहले। पेमेंट बाद में। 2 वोट किसको मिला, बिफोर वाले को, तो यहां पे बिफोर वाला रेट लगेगा, और ओल्ड रेट जिसे कहते हैं वो लगेगा, ओल्ड रेट लगेगा, वैट, बराबर। समझ में आया? क्लियर है? पक्का समझा? बराबर चल रहे ना अपन, ध्यान दे। हाँ, मजा आ रहा है ना इसमें। ये बिफोर, बिल, पेमेंट, 2 बिफोर,
समझ में आ गया? हाँ जी, पक्का समझा है? क्या रेट आएगा? ओल्ड रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे सर्विस कंप्लीट बिफोर क्या आफ्टर? आफ्टर। नो, पहले, ये भी पहले, ये दोनों पहले हो गए। बिफोर रेट, पक्का समझ में आया? तो यहां पे वापस है बिफोर ओल्ड रेट। बिल भी पहले बनाया, पेमेंट भी पहले ही हुआ ना, सर्विस बाद में दिया आपने। बात समझ में आ गया? नो, नो बट यस। न्यू रेट बराबर है। फिर नो नो, आफ्टर में आएगा ये भी। न्यू रेट नहीं समझा क्या? पक्का समझा है? सिंपल भाषा में आपको अभी बता रहा हूं, बिफोर और आफ्टर का कांसेप्ट दिमाग मेरे को 2 वर्ड देने का है। क्या सर्विस पहले हुआ, इनवॉइस पहले हुआ, या पेमेंट पहले हुआ? 3 डेट है, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस। 3 है, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। अब इन तीनों डेट में कौन सा डेट पहले आ रहा है क्या आफ्टर आ रहा है, वो चेक करो। क्या मैंने सर्विस चेंज के पहले किया है क्या चेंज के बाद किया है, बिफोर या आफ्टर? भाई इसने बोला है सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट टैक्स। यस, नो, मतलब चेंज रेट के पहले हुआ है, रेट के पहले चेंज था ना ये। बिल बाद में बना, पेमेंट भी बाद में मिला। क्या दिया है? इनवॉइस इशू बिफोर द डेट चेंज। नो, मतलब ये आफ्टर में आया ना, ये भी भाई साहब आफ्टर में आए थे, तो 2 पेमेंट चला गया उधर। जब 2 गया तो हमने आफ्टर का रेट ले लिया। बात समझ में आया? पक्का समझा है? 100%। चलिए फिर ये वाइंड अप हो जाता है अभी। नहीं बेटा, आज के लिए तो इतना नहीं है। हाँ जी, हाँ चलो ध्यान देते। क्लियर है? देखो वही बिफोर आफ्टर वाला ही है, मजा आने वाला है। सप्लाई कभी प्रोवाइड किया? इनवॉइस, पेमेंट, जीएसटी। अरे क्या बात है सर, मजा आ रहा है। यहाँ पे जरा क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते क्या? रेट ऑफ जीएसटी। मजा आ रहा था, इधर परसेंटेज दिया ना, वो लिखने के लिए बोल रहा हूं, इसके लिए, और कुछ नहीं। वापस, रेट ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 22 इंक्रीजेस फ्रॉम 18 to 20%। पहले कितना था, अब कितना हुआ? टैक्स रेट टू बी अप्लाइड टू सप्लाईज अंडर आफ्टर इवेंट अकर्स आफ्टर अप्रैल एंड बिफोर, मतलब 1 अप्रैल के पहले। वो तो अपने को समझ में आ रहा था, चलो ठीक है। बिफोर, आफ्टर, आफ्टर बताइए। आफ्टर मतलब 20%। क्या बात है यार, सही, सो स्मार्ट। क्या बात, 18%, इतना स्मार्ट। अरे अरे 18%। क्या है ये, क्या है, मजा आ रहा है। इधर एक कुछ नहीं समझा तेरे को, देख बिफोर 2 है कि आफ्टर 2 है, पहले इसमें चेक कर। इधर क्या 2 है? 2 आफ्टर है ना, आफ्टर मतलब 20% रेट है। इधर 2 क्या है? क्या है? 2 बिफोर, 2 आफ्टर। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है भाई, और एक देख लेते कुछ नया है। चलिए, हाँ मजा आएगा। वही है, रेट वाला ही है, मजा आएगा। ध्यान दे, इधर ध्यान देना। वाओ, बस वापस। एक्स लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, भाई एक्स आगे ध्यान दो। एक्स प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक्टिविटीज इन रिलेशन ऑफ
information accounting and auditing since 1st July 22 has the following detail in respect of that activity for the month of September 22. ध्यान दे बेटा, अपने को देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड और अमाउंट दिया गया है. द डेट ऑफ चेंज इफेक्ट रेट टैक्स इन केस वॉज 1st October. इस भाई साहब ने सर्विस जुलाई से चालू किया और मंथ ऑफ सितंबर का डिटेल्स दिया गया है. फ्रॉम 12 to 18%. दिस सर्विसेज वॉज रेंडर्ड इन August 22. हमने जो सर्विस दिया था, डेट ऑफ सर्विस का भी है, अगस्त को दिया हुआ है. मतलब मैं लिख लेता हूं August 22 डेट ऑफ सर्विस. अब इसका तारीख नहीं बट अगस्त है, अगस्त के महीने में सर्विस प्रोवाइड किया है. डेट ऑफ इनवॉइस मेरे पास है, डेट ऑफ पेमेंट मेरे पास है, बराबर है, अमाउंट वगैरह दिया है. खाली मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई एंड इफेक्टिव रेट. ठीक है, चलिए पहले वाले केस में डालो. सर्विस का भी हुआ है अगस्त. कौन से तारीख को अपना रेट चेंज हुआ है? अगस्त में, सॉरी अक्टूबर में. हाँ जी, अक्टूबर में रेट चेंज होने वाला है. ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अक्टूबर में क्या होने वाला है? रेट चेंज होने वाला है. अगस्त पहले आएगा, रेट चेंज के पहले. रेट चेंज के पहले सर्विस, बिल रेट चेंज होने के पहले, पेमेंट बाद में. तो ये दोनों पहले हो गया, हुआ या नहीं? जब ये दोनों पहले हुआ तो पहले का रेट लगेगा, और पहले रेट कितना था? तो इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? समझ में आ गया? अरे समझा नहीं? सर्विस कभी हुआ अगस्त, पेमेंट कभी, इनवॉइस कभी बना सितंबर. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. आपको सर्विस कभी मिल रहा है? अक्टूबर में आपका रेट चेंज होने वाला है. उसके पहले तुमने सर्विस दे दिया, उसके पहले तुम्हारा बिल बन गया, लेकिन पेमेंट डेट चेंज होने के बाद आया. तो 2 वोट तो पहले मिल गया ना, बिफोर 12%. बात समझ में आया? सेकेंड इसमें जाते हैं. सर्विस बाद में हुआ अक्टूबर ना, बिल भी बाद में हुआ, इनवॉइस भी बाद में, पेमेंट, बट खाली सर्विस पहले था. तो 2 वोट न्यू को है ना, एट द रेट 18%. समझ में आ गया? फिर बाद में ये पहले और सर्विस भी पहले. समझ में आ रहा है? तो सर हमको कैलकुलेट भी करना है क्या? नहीं, यहां पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ड्यू टू पेमेंट ऑफ टैक्स. बात समझा क्या? पक्का? आगे कैसे है वे तुम लोग? चलो सेम था यार. चलो ठीक है, जाने दो जाने दो. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की सम्स करते हैं. बस आज के लिए इतना. होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.